91.1 पर जब आप एक आर्टिस्ट का नाम ही भूल जाओ क्योंकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल ही इतना यू कैन हैंडल, इट्स टू कूल। एंड आज जो वो लग रही है ना पटाखा एकदम, वेलकम टू द स्टूडियो पटाखा बड़ा। थैंक यू, इट्स ऑलवेज सो गुड टू बी हियर। बट यार मुझे एक बात बताइए कि आपका नाम कितने लोग भूल जाते हैं कि भैया ये मिस श्वेता है, ये नहीं है बटाटा वड़ा। ये कितनी बार आपके साथ हुआ है? पता है, मुझे लगता है कि श्वेता तो मुझे हार्डली कोई बुलाता है, क्योंकि बटाटा वड़ा, गोलू, शिखा, शालू, इनाक्षी, यही मैं इतना सुनती हूँ दैट श्वेता पे आई माइट नॉट रिस्पॉन्ड एंड आई माइट रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज अदर ब्यूटीफुल नेम्स। कंजूस मक्खी चूज, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ पे उसकी बातें करने आए हो। लेकिन सबसे पहली बात, लाइफ में किस चीज को लेके बहुत कंजूस रहती है श्वेता? यार मैं, पता है, टिश्यू को लेके बहुत कंजूसी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पेड़ टिश्यू पेपर के लिए कटते हैं। तो तब से मुझे लगा, और पता है कुछ लोगों की आदत होती है कि एक छोटी सी ड्रॉपलेट भी कहीं आ जाएगा ना, 1 2 3 टिश्यूज, बस उससे फिर पोछा हो जाता है उनका। तो मुझे वही लगता है कि एग्जैक्टली कि इस्तेमाल करो, यूज करो कन्वीनियंस के लिए, लेकिन वेस्ट मत करो। अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा है आजकल हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 में एक्चुअली टिश्यू नहीं रखे गए हैं। यू हैव ओनली हैंड ड्रायर्स इन द टॉयलेट्स नाउ, यू नो दैट? ओह, आई डोंट नो इफ दैट इज अ ग्रेट आइडिया। मतलब होना, अवेलेबल तो होना चाहिए। बट इमेजिन दे आर ट्राइंग टू सेव द पेड़, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। या फिर किसी ने टिश्यू रखना भूल गए होंगे कोई, आई थिंक उसके चांसेस ज्यादा है। और मुझे सबसे खास बात ये लगती है when they are important days. So now I'm very excited to ask Miss Batata Vada that does she know anything about this land of Batata Vadas and of course what do you call that Vada Pav. जरा मुझे बताइए कि आपको मराठी में कौन से वर्ड्स आते हैं? मराठी में ऐकलत का, हाय हाय. घेऊन टाक, तिलगुल गया, गोल गोल बोला। बट श्वेता, आई थिंक द जर्नी हैज बीन सो ब्यूटीफुल। और आजकल मुझे हमेशा लोगों से ये पूछना ज़रूरी लगता है कि सोशल मीडिया का एक जो एंगल भी आ गया है, आई नो इट्स ग्रेट मनीज, बट एक प्रेशर होता है ना कि कुछ करना है, तो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। हाउ हैव यू डेल्ट विद इट? कैसे आपने हैंडल करा ये? यू नो, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि ये मैं इस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई अपनी वजह से, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद पीपल, हाँ. विद माई ऑडियंस, विद माई फैंस, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम खो जाएंगे और हम सोचेंगे कि ये सिर्फ मनी मेकिंग है, या फिर हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग और कूल है, तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाता है। सोशल मीडिया का तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जिनका प्रेशर होना चाहिए, दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शेयर एंड स्प्रेड लव, थॉट्स, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस। तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो एक मोमेंट जो आपको लगा बहुत कूल था, आपने शेयर करा और पब्लिक भी पागल हो गई, यू नो व्हाट वाज दैट सोशल मीडिया पर? ये चीता और मैंने, माय हस्बैंड, हम लोग ने स्टार्ट किया था राउडी रामू करके एक सीरीज, जहाँ पे मतलब वी जस्ट डिड इट फॉर फन एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लिटरली इवन पीपल फ्रॉम माई टीम दे से कि आप हमें डिप्राइव कर रहे हो, आप बना क्यों नहीं रहे हो राउडी रामू। एंड मैंने कल ही चीता को बोला, मैंने कहा चीता बनाना पड़ेगा, एंड वो ऑब्वियसली सेज दैट whenever I'm ready, he's ready. So that is one thing that I think made everybody, a lot of people, Sit it up was a and take different notice, है ना? yeah, because also I realized कि मेरी जो image है ना, because of the work that I do, जी. वो काफी ऐसी Serious serious type की and intense and drama वाली है। तो राउडी मुझे रामू लगता में है क्या करते थे आप दोनों? राउडी रामू में हम बिहार से सफाई करने आते हैं, हम छोटा बाबू के कमरा, उनका घर साफ रखते हैं। अच्छा और जी. हाँ, तो ये पूरा ऐसा हमारा घर पे ही आपका बना हुआ एक्सेसरी झाड़ू सीरीज है और है। सोप, क्या हाँ, बोलते हैं उसको? और वो जो जब बहुत कंजूस मक्खी चूस एक्चुअली राउडी रामू है, क्योंकि वो जो टी शर्ट होता है उसकी हमेशा नजर होती कि जैसे ही ये टी शर्ट पुरानी हो तो इसका मैं पोछा बना दूं। तो ये उसका मोटिव रहता है। यू नो, आई लव द फैक्ट कि आप छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुशी लेते हैं, बट इन BTS ऑफ कंजूस मक्खी चूस, क्योंकि सीरीज लंबी चलती हैं अभी, Correct. आई थिंक ज़्यादा टाइम मिलता होगा देन फिल्म एज वेल। जी। कितना अलग है ये दोनों मीडिया आपके लिए? You know, the thing is कि जो सीरीज होती है, as an actor, also because it's given me few of my favorites, so there is definitely a bias towards, of course, Mirzapur. Yeah. And then there is Lakho Meek, and the trip where I met my besties, and I met Malika Dua because of that, and she's my family now. अरे वाह. So there is a lot that happens because of amazing things that happen because of these amazing projects. जी. तो फिल्म का क्या होता है, it's like a shorter relationship, हाँ. तो वो क्लोजर हो जाता है और वो वहीं पे खत्म भी हो जाती है। इट्स लाइक शॉर्ट सर्किट. लेट्स से समर रोमांस,
ओके जो सीरीज होती है वो आपकी ऐसी रिलेशनशिप है कि सीजन 1 हमने मिर्जापुर का आई थिंक 5 साल या 7 साल नहीं 7 साल तो नहीं हो सकते 5 साल पहले किया था तो आप तो ग्रो करते रहते हो एज वाइज एंड Yeah. होपफुली इवन मेंटली Yeah. पर आपके किरदार उसी एज के होते हैं तो Right. गोलू तो सिर्फ 22 ही है बट श्वेता की एज रफ्तार से बढ़ती जा रही है सो एंड यू कीप विजिटिंग दोज कैरेक्टर्स यू कीप कमिंग बैक टू दैट लाइफ आप सीजन 1 जी। करते हो सीजन 2 करते हो फिर सीजन 3 करते हो तो वो एक ऐसी रिलेशनशिप है जो ऑनगोइंग चलती रहती है तो वो अलग अलग मजे हैं ऑल्सो सीरीज क्या होता है क्योंकि लंबा होता है आप उसमें खो ज्यादा सकते हो राइट तो इन अ वेरी डिफरेंट वे फॉर मी इट्स बीन वेरी डिमांडिंग जी बट आई लव इट क्विक रैपिड फायर आई नो इट्स बोरिंग पर होता ही है सबसे पहले विकी कौशल से लास्ट बात कब हुई थी और कैसे लगता है कि आज वही विकी कौशल कटरीना कैफ के साथ हैं क्या मैंने आई मेट विकी हम लोग फोन बूथ की स्क्रीनिंग पे जो गुरुपा जो हमारे मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं तो उनकी फिल्म थी उसकी स्क्रीनिंग पे हम मिले थे उस स्क्रीनिंग के बाद ना हमारा जो इंटरेक्शन हुआ आई वेंट होम एंड आई टोल्ड चीता कि जितने भी पॉपुलर हो जाए ना आई लर्न फ्रॉम विकी ही इज स्टिल द सेम वो उतने ही प्यार से उतने ही इमोशन से शिद्दत इतने से। बहुत प्यारा इंसान है और वो आई रियली विश the best in the world for him because he is a gem he is truly a gem वो on screen तो सबको पता ही है कि कितने बेहतरीन कलाकार हैं but he's a great human द वन थिंग वी डोंट नो अबाउट श्वेता क्योंकि अभी उसने कहा कि इतनी सारी पर्सनल लाइफ वो शेयर करती हैं बट एक चीज वो शायद आप नहीं जानते आज थोड़ा सा खोल दीजिए हमारे लिए मैं एक्चुअली बहुत मैं कंजूस हूँ मक्खी चूस वाली कंजूस वो नहीं पता मुझे लेकिन मैं कंजूस तो डेफिनेटली हूँ और मैं बचपन से रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल जब इंटरनेट कैफेज में कुछ प्रिंट लेने जाते थे ना जी। तो मुझे प्रिंट का पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पर वो जो 2 रुपए या 5 रुपए इंटरनेट के लिए देने होते थे ना वो मुझे बहुत चुभता था मुझे लगता था मैं वो क्यों दूं तो मैं हमेशा वहाँ से पहले तो मैं वेरी बैडली बिहेव्ड मैं रिक्शा वाला से भी वो चेंज वापस लेती थी बट नाउ आई नो बेटर तो अब मैं वो क्या कहते हैं अपने दाग मिटाने के लिए अब मैं उनको अच्छे से भर भर के पैसे देती हूँ लड़की को ज्यादा ही हॉट और फिट हो गई है इसके लिए उसने क्या बलिदान दिया है खाने में कोल्ड कॉफीज जो बहुत ही प्यारी थी बचपन से पैकेज फूड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली Yeah. आई रियलाइज कि जी। भाई पैकेज फूड से फ्राइड फूड से जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है unless it's patata वड़ा of course but another thing that I realized is that mental fitness and physical fitness they go hand in hand और it started because of गोलू because of मिर्ज़ापुर क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं बंदूक उठा रही हूँ जब मैं ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़की कर सकती है ये लड़की इतनी पागल है इस लड़की की आंखों में वो जुनून है तो उसके लिए अब बॉडी वैसी बनानी थी ऑल्सो आई डोंट बी लेजी वहाँ पे मैं कंजूसी नहीं करना चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट फॉर माई डिफरेंट कैरेक्टर्स क्योंकि जब लोग मुझे ऑन स्क्रीन देखें आई वॉन्ट देम टू सी द कैरेक्टर एंड नॉट मी ट्रूथ मिर्जापुर के बीटीएस में सबसे ज्यादा आपने झगड़े किसके साथ किए हैं झगड़े प्लीज झगड़े नहीं होते मिर्जा वो सिर्फ ऑन स्क्रीन होते इतना प्यार और इतनी खुशी होती ठीक है है ना सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ हुई है मोहब्बत तो यार मेरे एक दो जो को एक्टर्स हैं ना अली फजल और विजय वर्मा इतना मजा आता है उनके साथ एक्टिंग करने में लिटरली इट्स सो मच फन बिकॉज इट्स लाइक बीइंग इन अ प्लेग्राउंड अच्छा कि आप अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो और क्या बाहर आएगा वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि you hope for the best but what happens is better than the best they are just lovely हिस्ट्री बना ली है भाई मिर्जापुर से एक डायलॉग जो बहुत याद आता है आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे बड़ी ना सही छोटी करेगी Do you know you are a icon for so many girls जिनको लगता है कि उनकी हाइट के वजह से उन्होंने मार खा दी है लाइफ में हाँ। ये मुझे बताइए जब लोग आपको मिलते हैं हाँ। वो क्या कहते हैं जब लोग मुझे देखते हैं इन रियल लाइफ तो कहते हैं अरे श्वेता अच्छा उनको समझ में नहीं आता है और लेकिन उससे पहले वो बोल ही देते हैं कि ओ यू आर क्वाइट स्मॉल आई मीन स्क्रीन पे तो तुम बहुत बड़ी लगती हो लाइक यस दैट्स माय प्रेजेंस बट मैं 5 फुट की हूँ एंड आई स्वेयर एक्सेप्ट फॉर वन टाइम जब मैं एक पार्टी में थी इनफैक्ट विकी हम मसान के लिए गए थे कुछ तो कहीं थी पार्टी और देयर वाज विकी एंड देयर वाज अनदर वेरी टॉल पर्सन विद हिम एंड दैट आई वाज नॉट वेयरिंग हील्स व्हिच आई यूजुअली डोंट वेयर तो ना मुझे क्योंकि म्यूजिक था तो सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग बात क्या कर रहे हैं क्योंकि वो इतने लंबे थे
तो मुझ तक ना उनके शब्द और उनकी वॉल्यूम पहुंच नहीं रही थी. एक्सेप्ट फॉर दैट टाइम आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई एम नॉट टॉल इनफ. Can we all clap for her, please? I love it. कितनी प्यारी बात है कि you've never let your physicality come in the way of your dreams. हाँ पता है, पर मुझे ये लगता है कि आप बहुत लंबे हो ना तो ओहो लड़की लंबी है, छोटे हो तो ओहो लड़की छोटी है, तो भैया क्या है परफेक्ट, और परफेक्ट जो भी है वो होना ही नहीं है. बिल्कुल भी. तो ये मत रोको, ये सोसाइटी को मत बनाने दो, ये हमारे ही रूल्स हैं जो हम ही इतनी सीरियसली ले लेते हैं. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू कांट चेंज. Yeah. चेंज फॉर द बेटर. ये मतलब अगर डेफिनेटली आपको आई रियली थिंक फिट होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ द वे यू लुक जी. बट हाउ इट विल मेक यू फील. Feel. हाइट ऐसी चीज है, कलर ऐसी चीज है आपको जो आप नहीं चेंज कर सकते हो. तो एंड इट्स फाइन. And beauty is what you do to yourself. या बहुत सारी चीजें आपके अंदर से इतनी खूबसूरत होती हैं, आप खुद ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो. बिल्कुल. इतनी प्यारी और बहुत सारी बातें हुई हैं, बट नॉट विदाउट ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सीरीज में इतने जेम्स हैं ऑफ डायलॉग्स. जब आप खुद भी डब कर रहे थे फॉर कंजूस मक्खी चूस, क्या है वो डायलॉग जो आपको याद रह गए और जिसमें बहुत अच्छा फलसफा है, या इट्स वेरी क्यूट और व्हाटएवर? फल से याद आया कि जब मैं पांडे जी जो हमारे किरदार बहुत ही बेहतरीन कुणाल खेमू ने निभाया है, तो मैं कहती हूँ कि आप कभी भी हमें एक एप्पल भी नहीं दिए. एंड देन ही सेज कह रहे फल खा लो ना. एंड देन हम आईफोन की बात कर रहे हैं. सो आई एंड आई स्वेयर आई फेल्ट वेरी लॉस्ट जी. ऑन डे वन ऑन सेट, बिकॉज मेरे सामने जो हो रहा था, मैं आई एम नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. और मेरे सामने कुणाल थे खेमू इतना कुणाल खेमू, पीयूष मिश्रा, अलका अमीन, और कॉमेडी जो चल रही थी, मुझे लगा ये तो मुझे आती ही नहीं है, ये मैं क्या करूंगी. मैंने हाँ तो कर दिया इस पिक्चर को, पर मैं कैसे करूंगी. एंड दैट डे आई स्पोक टू खेमू आल्सो एंड आई सेड भाई प्लीज गाइड मी, हेल्प मी. एंड एक इतना इंटरेस्टिंग ट्रिविया कह लो, व्हेन आई सॉ द फुटेज ऑफ आवर डे वन, जी. तो जो हमारा हम इतना कैरेक्टर में घुसते हैं, जो ब्राउज का कलर था ना वो दैट वाज स्लाइटली डार्कर. अच्छा. एंड आई नोटिस, क्योंकि कॉमेडी में मैं अपनी आईब्राउज खूब ऐसे हिला रही थी, वी एक्चुअली वेंट अ शेड लाइटर अरे फ्रॉम डे 2, जिससे कि ये क्योंकि डार्कर होंगी तो अटेंशन जाएगा. सो लाइक ये तो ऐसा कैटरपिलर्स टाइप के लग रहे हैं, तो क्योंकि मेरे इतने मूवमेंट भी हो रहे थे, सो देन वी मेड इट लाइक फ्रॉम अ डार्कर ब्राउन वी मेड इट टू अ स्लाइटली लाइटर ब्राउन एंड इट हेल्प्ड. तो बट बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया. थैंक यू सो मच कि आपने इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू ऑलवेज री इन्वेंटेड योर ओन हैप्पीनेस, ताकि और भी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए थ्रू योर प्रोजेक्ट्स.